नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे आस्था के महाकुंभ में हो रही सियासत को लेकर। पहले उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने स्नान किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने स्नान किया और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्नान किया और तीनों ही स्नानों पर सियासत जमकर हुई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। आस्था के महाकुंभ में देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु संगम में पावन डुबकी लगा चुके हैं। इस बार के महाकुंभ का शुभ संयोग 144 वर्षों के बाद आया है, लिहाजा हर कोई इस पावन मौके को जाया नहीं करना चाह रहा है। ऐसे में क्या सियासतदान और क्या आम, हर कोई संगम में पावन स्नान करने को लेकर बेहद उत्सुक है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने पूरे परिवार के साथ त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव, जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी जी महाराज, पंचायत अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, स्वामी रामदेव सहित कई बड़े बड़े संतों ने पावन डुबकी लगाई। शाह ने संगम के पावन जल से आचमन भी किया। अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाकर सनातन आस्था का संदेश दिया। शाह के शाही स्नान से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का समागम। अमित शाह ने त्रिवेणी में लगाई पावन डुबकी। शाह का स्नान, योगी और संत रहे विराजमान। संगम नगरी से अमित शाह का सनातनी संदेश। प्रयागराज महाकुंभ के 15 दिन बीत चुके हैं। संगम में पावन स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि यह शुभ संयोग 144 साल बाद आया है। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयाग पहुंचे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुपुत्र जय शाह भी मौजूद थे। अमित शाह ने त्रिवेणी में पावन डुबकी लगाई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इतना ही नहीं, शाह के साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री को कुंभ कलश भी भेंट में दिया, जबकि साधु संतों ने उन्हें माला पहनाई और चंदन टीका लगाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब अमित शाह त्रिवेणी में स्नान के लिए उतरे। आमतौर पर अमित शाह बेहद गंभीर दिखते हैं, लेकिन संगम में डुबकी के वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान देखते ही बन रही थी। इस वक्त उनकी मुस्कान सुकून वाली लग रही थी, दिखे भी क्यों ना, क्योंकि संत समाज ने अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को वैदिक विधि विधान से स्नान करवाया और मां गंगा का पावन जल गृह मंत्री पर छिड़क कर पूजा अर्चना कराई। इतना ही नहीं, सीएम योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला। शाह को संतों ने मंत्रोच्चारण के बीच आचमन कराया। अमित शाह ने तकरीबन 10 मिनट तक संगम में स्नान किया। स्नान के बाद गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने संगम पर ही विशेष पूजा अर्चना की और संगम आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह भगवा वस्त्र में दिखे। इस दौरान सीएम योगी रामदेव के साथ योग करते दिखे।
पावन स्नान के बाद अमित शाह अक्षय वट पहुंचे। शाह ने अक्षय वट पर पूजन अर्चन किया, आरती की। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। बता दें कि अक्षय वट संगम के पास अकबर के किले में है। योगी सरकार ने महाकुंभ से पहले अक्षय वट का रेनोवेशन कराया। धार्मिक मान्यता है कि संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि वन जाते समय भगवान श्री राम ने अक्षय वट की पूजा की थी, इसीलिए मान्यता है कि संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन जरूर करें, तभी जाकर संगम स्नान पूरा माना जाएगा। ऐसे में अमित शाह ने अक्षय वट का पूजन किया। इसके बाद शाह संगम पर स्थित बड़े हनुमान की पूजा करते दिखे। शाह ने अखाड़े में संतों के साथ बैठक और भोजन भी किया। इससे पहले अमित शाह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। शाह वहां से बीएसएफ हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे, फिर कार से अरेल घाट गए, स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी, संत भी उनके साथ मौजूद रहे। शाह ने पक्षियों को दाना खिलाया। बता दें कि परमार्थ निकेतन आश्रम में अध्यक्ष स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले हवन किया। उन्होंने कहा, ये कुंभ दिव्य है, ये विशाल है। ऐसे में अमित शाह के आगमन से पहले हमने यहां यज्ञ किया था। हमने इस महाकुंभ की सफलता, उनकी सुरक्षित यात्रा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। मैं तो देख रहा था यह सारे घाट, जब हम स्नान करने गए तो सारे लोगों से पटे हुए थे बिल्कुल। फिर भी लोग कहते हैं बटे हुए हैं। कहाँ बटे हुए हैं भाई? हर घाट पटा है, लेकिन लोग कहते हैं भारत बटा है। कहीं भारत बटा नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, बटना नहीं है। ना बटना है ना बांटना है, ना कटना है ना काटना है, ना डरना है ना डराना है। बहरहाल महाकुंभ में सोमवार को 70 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। वहीं महाकुंभ की शुरुआत से लेकर 26 जनवरी तक 13.21 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महाकुंभ में पावन डुबकी बेहद खास रही। वो तकरीबन 5 घंटे तक प्रयागराज में रहे। लेकिन शाह के संगम में स्नान को सनातन के लिए विशेष संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं शाह के स्नान पर सियासत भी तेज हो गई है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। महाकुंभ में संतों का शाही स्नान आपने सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे सियासतदानों के शाही स्नान के बारे में। संतों के शाही स्नान का समय और तारीख तय है, लेकिन सियासतदानों के स्नान की तारीख और उसके समय के मुताबिक तय होता है। यानी जब वो चाहते हैं तब स्नान करते हैं। आज हम राजनेताओं की पावन डुबकी के बारे में बात करेंगे, जिस पर सियासत भी जमकर हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके दर्शन और नीति में आस्था एक दूसरे पर निशाना साधने वाली होती है। वहीं उद्योगपति और फिल्मी हस्तियां भी संगम में पावन स्नान करने पहुंच रही हैं। ऐसे नेताओं और मशहूर हस्तियों के शाही स्नान से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए।
आस्था के महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज में 45 दिनों तक चलेगा। – 2025 के महाकुंभ के 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं। देश दुनिया के श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने के लिए पधार रहे हैं। इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में इस बार का महाकुंभ बेहद खास है, जिसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। लेकिन आज हम महाकुंभ में सियासतदानों के शाही स्नान पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आस्था के महाकुंभ में सियासतदान भी डुबकी लगा रहे हैं। सियासतदानों की डुबकी पर आस्था से ज्यादा सियासत हो रही है। सबसे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। संगम में सियासतदानों का शाही स्नान। 22 जनवरी 2025 को यूपी कैबिनेट का स्नान। 26 जनवरी 2025 को अखिलेश यादव की डुबकी। 27 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का परिवार सहित स्नान। आपको सबसे पहले दिखाते हैं योगी कैबिनेट के शाही स्नान की तस्वीर, जिसमें सीएम योगी के साथ उनके 54 मंत्रियों ने त्रिवेणी में स्नान किया। सभी मंत्रियों ने डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संगम में अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। वाकई नेताओं का शाही स्नान कोई पहली बार नहीं हुआ। पहले भी कुंभ में राजनीतिक दल के नेताओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। लेकिन इस बार का महाकुंभ अपने आप में खास है, क्योंकि ये शुभ संयोग 144 वर्षों के बाद आया है। ऐसे में क्या आम क्या खास, हर कोई प्रयागराज पहुंच रहा है। राजनाथ सिंह ने लगाई त्रिवेणी में डुबकी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले संगम में डुबकी लगाई थी। उनके साथ यूपी के आला नेता और बीजेपी के प्रखर वक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी पावन स्नान किया। राजनाथ सिंह ने गंगा आरती भी की। पूर्व राष्ट्रपति ने संगम में लगाई डुबकी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती की पूजा अर्चना की। ये तो हुई सियासतदानों के शाही स्नान की, लेकिन त्रिवेणी तट पर देश के कुछ खास लोगों ने भी महाकुंभ में पुण्य का भागी होने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनको विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात हमेशा चर्चा में रहने वाले मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की। गौतम अडानी बने पुण्य के भागी। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी प्रयागराज में महाकुंभ में पुण्य के भागी बनने के लिए पहुंचे। उन्होंने बांधवा स्थित बड़े हनुमान जी के दर्शन किए।
गौतम अडानी ने एक्स पर लिखा कि प्रयागराज आकर ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया की आस्था, सेवा भाव और संस्कृतियां यहीं मां गंगा की गोद में आकर समाहित हो गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।